ना लिंक भेज दूंगा इसका, ठीक है। ओके सर। आप फिर भी फोटोज भी खींच लेना, ज्यादा बेटर है, और मैं आपको भेज भी दूंगा रिकॉर्डिंग। ओके सर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, मार्क्स गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, जो जो वैल्यूज गिवन है वो सारी लिख देंगे, ठीक है। यस सर। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा किस में कौन सी वैल्यू डालनी है, क्योंकि एक मिसिंग है। तो जो हमने टेबल का नाम लिखा हुआ है गैप्स, इसके बाद हम वो सारे कॉलम्स का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम वैल्यूज डाल रहे हैं। 1 किस में जा रहा है, ओके रोल सर। नंबर में, तो ये कॉलम का नाम। 101 किस में, एडमिशन नंबर में, तो ये कॉलम का नाम। समझ आ गया? यस सर। इसको नोट कर लो। ओके सर। कंप्लीटेड सर, हो गया। ओके, अब ध्यान दो, इससे क्या होगा, ये नीचे टेबल बना रहा हूं। पहले फर्स्ट डेटा था, अब सेकंड में क्या आ गया, जो मार्क्स है वहां पे नल आ जाएगा, कैपिटल नल। नल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब कुछ टर्म्स है जो यूज होती है, आपके पेपर में आ सकती है। क्या क्या टर्म्स है, ये हमारी टेबल है, ये जो हेडिंग है इसको कहा जाता है कॉलम्स, और जो अंदर की वैल्यूज है दे आर कॉल्ड एज रोज। ठीक है। अब यस सर। एक टर्म और आती है, डिग्री और कार्डिनैलिटी। व्हाट इज डिग्री एंड व्हाट इज कार्डिनैलिटी? डिग्री का मतलब होता है टेबल में कितने कॉलम्स हैं, मतलब हेडिंग्स कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री। तो क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड एज डिग्री। कार्डिनैलिटी कितने रोज हैं,
टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। अब जो ये हमारा ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें डिग्री कितनी है काउंट करके बताओ। 7 सर, डिग्री 7। हाँ, तो ऊपर के एग्जांपल में है डिग्री 7 और कार्डिनलिटी कितनी है हमारी? कार्डिनलिटी 2। राइट, ठीक है, ये नोट कर लो, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। ओके सर। सर 1 मिनट। कंप्लीटेड सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान देना, हमने कॉलम पढ़ा और रोज पढ़ा, इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। टेबल का जो एक और नाम होता है, कॉलम का भी नाम होता है और रो का भी होता है। या तो आप कॉलम्स बोल सकते हो या फिर दूसरा नेम्स भी हैं, वो पढ़ेंगे। टेबल को कहा जाता है रिलेशन। टेबल को क्या कहा जाएगा? ओके सर, रिलेशन। हाँ, टेबल इज कॉल्ड एज रिलेशन। कॉलम को कहा जाएगा एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स, और रोज यस को सर। कहा जाएगा टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स। ठीक है, ओके सर। तो पेपर में यस क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कॉलम या फिर व्हाट इज एट्रीब्यूट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके सर। इसको भी नोट कर लो। यस सर। अभी आपके स्कूल में चल क्या रहा है? अभी एसक्यूएल सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर में नहीं चल रहा सर। ऑर्डर में नहीं चल रहा मतलब कुछ भी करा देते हैं टीचर? हाँ सर। अच्छा, और एग्जाम आपके जनवरी एंड में है? हाँ सर, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट तो जनवरी में सर, जनवरी 4 से अच्छा, है सर। जनवरी 4 से पीरियोडिक टेस्ट है, और उसके बाद जो आपके फाइनल एग्जाम्स है वो जनवरी एंड में है। जनवरी लास्ट वीक सर। यस लास्ट सर। वीक से आपके वहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं एग्जाम्स। यू आर इन विच स्टेट? सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? वे सिटी? वाइजैक सर। हाँ जी। ईस्ट गोदावरी। ईस्ट गोदावरी। ओके ओके काकीनाडा में। ओके। तो आपको हिंदी कैसे आती है? वहाँ पे तो हिंदी कम बोलते हैं। सर मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी है सर, और मैं मूवीज भी हिंदी में देखती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। कंप्लीटेड सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान दो, क्वेश्चन है व्हाट शुड वी एंटर सो दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। जैसे आपका डेटा है, मेरे पास मेंटेन है डेटा, या ऐसे मानो स्कूल में मेंटेन है, या नेक्स्ट क्लास में आप 12th का जब बोर्ड दोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो आप एंटर करोगे जिससे वो आप ही का रिजल्ट दिखाएगा? यस बताओ। सर। आईडी। आपका या तो रोल नंबर हो गया या आईडी, जो भी गिवन होगा, एक रोल नंबर दिया होगा, वो एंटर करोगे तो वो आप ही का रिजल्ट दिखाएगा, राइट? यस सर। तो इसके अंदर हम यहाँ यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स दिए थे, एक रोल नंबर और एडमिशन नंबर।
या तो हम रोल नंबर एंटर करेंगे या फिर एडमिशन नंबर, क्योंकि रोल नंबर जो होता है हर स्टूडेंट का अलग होगा। सिमिलरली जैसे अब आपकी क्लास स्कूल है, आपका रोल नंबर अलग है, आपका एडमिशन नंबर भी अलग होगा। यस सर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कहता है कि हम ऐसा क्या एंटर करें जो पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आए। नेम एंटर करने सकते, नेम सेम नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पर हम क्या एंटर करें जो पर्टिकुलर का ही दिखाए, या तो रोल नंबर या फिर एडमिशन नंबर। क्लियर है इतना पार्ट। यस सर। अब यहाँ से एक टर्म निकल कर आएगी जो हमें समझनी है, दोनों यूनिक है। ठीक है, तो एक कुछ टर्म्स हैं, थ्योरी है जो आपके एग्जाम में आएगी। फर्स्ट इज प्राइमरी की। क्या होता है प्राइमरी की? यस। वो कॉलम होता है या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स होता है जिसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। तो व्हाट इज प्राइमरी सर की? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर जो है हर बच्चे का अलग होगा, इसका मतलब हम हर बच्चे के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर। ओके सर। तो व्हाट इज प्राइमरी की? इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। अब ध्यान दो, कॉलम्स है, कॉलम का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स है, तो इसलिए ब्रैकेट में एट्रीब्यूट्स लिखा है। दैट हेल्प्स अस टू ओके। आइडेंटिफाई रोज, रोज का दूसरा नाम रिकॉर्ड्स होता है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा है यूनिकली। नेक्स्ट टर्म यस। इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा प्राइमरी की, प्राइमरी की हम बना सकते हैं, वो अभी आप आगे कमांड देखोगे कैसे बना सकते हैं। सिमिलरली एक होता है कैंडिडेट की। मान लो अभी हमने टेबल नहीं बनाई, ठीक है, हमें यस। कंफ्यूजन है, या हमारे पास दो ऑप्शन है, ये रोल नंबर भी हर बच्चे का अलग होता है, एडमिशन नंबर भी हर बच्चे का अलग होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम दोनों में से किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं, बट अभी हमने यस किसी को भी नहीं बनाया, तो वो क्या है हमारे कैंडिडेट की। कोई डाउट? सर। ऐसे सर समझो, दोनों कैंडिडेट सर। हाँ हाँ, दोनों कैंडिडेट। ऐसे समझो एक क्लास है, क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स को हम वो बना सकते हैं, मॉनिटर बना सकते हैं। होता है ना आपकी क्लास के अंदर मॉनिटर्स होते होंगे स्कूल में। यस सर। होते हैं मॉनिटर, होते हैं कैप्टन होते हैं, क्या होता है आपके वहाँ पर? मॉनिटर है सर। है ना, मॉनिटर होता है ना। मान लो टीचर के पास ऑप्शन है, दो बच्चों को बनाना है, एक ए और एक बी। अभी टीचर ने किस डिसाइड नहीं करा, तो दोनों क्या है, यस सर। कैंडिडेट है, मॉनिटर बनने के लिए कैंडिडेट है। लेकिन जब टीचर ने ओके। एक को बना दिया, सपोज ए को बना दिया, तो जो बी रह गया वो हमारा हो जाएगा ऑल्टरनेट की। ओके ठीक है, जैसे होता है ना सर। ए एक, टू प्राइमरी की सर। हाँ जी, हाँ राइट, ए इज द प्राइमरी की। यस सर। ठीक है, तो व्हाट इज कैंडिडेट की? इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट टिल नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नीचे लिखा हुआ है, बट टिल नाउ वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी ऑफ देम एज अ प्राइमरी की। तो जब आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो इस लाइन को अंडरलाइन जरूर करना, बट टिल नाउ ओके वी सर। हैव नॉट सेलेक्टेड एनी ऑफ देम एज अ प्राइमरी की। अब आ गया ऑल्टरनेट की या सेकेंडरी की। ऑल्टरनेट की क्या होता है? अब जैसे ए और बी बन सकते थे मॉनिटर, अभी हमने डिसाइड नहीं करा, टीचर ने डिसाइड नहीं करा किसको बनाना है, तो दोनों कौन है, कैंडिडेट, राइट। यस सर। फिर ए को बना दिया, ए क्या बन गया? और जो रह चुका वो अल्टरनेट। हाँ बिल्कुल सही, ऑल्टरनेट या फिर सेकेंडरी की। इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट वी हैव नॉट सेलेक्टेड इट एज अ प्राइमरी की। दोनों में फर्क देखो, दोनों लाइंस में, बट टिल नाउ अभी तक हमने किसी को नहीं बनाया। यहाँ पे कह रहा है कि यस। हमने जो बन सकता था हमने उसको नहीं बनाया, किसी जो दो बन सकते थे एक को बनाया, दूसरे को नहीं बनाया। कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे ओके। एग्जाम्पल, नो डाउट रोल सर। नंबर और एडमिशन नंबर दोनों क्या है, कैंडिडेट। हमने रोल नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी। अब रह कौन गया, प्राइमरी। एडमिशन नंबर। ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की। यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट सर। नोट कर लो इसको भी। कॉपी कर लो सर हाँ हाँ या बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कर लेना, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि इसमें टाइम ओके सर। लग जाएगा आपको लिखने में। ओके सर। कंप्लीटेड सर, स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, बताओगे कुछ कंस्ट्रेंट का मतलब? सर रूल्स।
हाँ, रूल्स या फिर ऐसे कह सकते हो हर्डल्स, रुकावटें। अब इसमें ओके क्या है, ये सारे अभी जो हमने बनाना सीखा था, इतना टेबल सीखा था, कंस्ट्रेंट नहीं था उसके अंदर। अब इसमें यस कंस्ट्रेंट आ गया। कंस्ट्रेंट में पहला कंस्ट्रेंट है रोल नंबर प्राइमरी की होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो रोल नंबर क्या यस होना चाहिए, प्राइमरी की। एडमिशन नंबर के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इस पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट नेम ओके क्या, सर नॉट नल। नॉट नल का मतलब हम इसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया था, वहां पे हमने मार्क्स को छोड़ दिया था, नल आ गया था। अगर हम लिख यस सर देंगे नॉट नल, तो इसका मतलब वैल्यू को हम नहीं छोड़ सकते नेम की, हमें नेम एंटर करना ही पड़ेगा। कोई डाउट? यस सर नो डाउट सर नेक्स्ट इज एस मार्क्स। एस मार्क्स क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी ग्रेटर देन 40। अब जैसे रूल है 8th क्लास तक बच्चा फेल नहीं हो सकता, इसका मतलब हर बच्चे को 33 होता है वैसे तो, टेक एन एग्जाम्पल 40 देने हैं, तो रूल कहता है कि हर बच्चे को 40 मार्क्स से ज़्यादा देने ही देने हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, कंस्ट्रेंट आ गया कि आप 40 से कम नहीं डाल सकते, 40 से ज़्यादा ही डालने पड़ेंगे। यस सर नेक्स्ट इज DOB इज नॉट नल। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना ही पड़ेगा। यस जेंडर के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिटी में क्या, डिफॉल्ट शुड बी दिल्ली। डिफॉल्ट का मतलब कि हमें अगर हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तो वो अपने आप दिल्ली ले लेगा। ओके सर ठीक है, तो ये आप एक मिनट, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहीं पे आ रहा है, मैं नीचे ही लिख रहा हूँ आंसर। टेबल क्रिएट करना है, तो क्या लिखा, क्रिएट, उसके बाद टेबल, टेबल का नाम दैट इज गैप्स। ठीक है, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब पहले हम इसकी बात करेंगे एस रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की, तो लिखा एस रोल नंबर इंटीजर एंड इंटीजर प्राइमरी की। कोई डाउट? नो डाउट सर सर नेक्स्ट, फर्स्ट डेटाबेस सर हाँ बोलो। सर टेबल से पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना हाँ, है ना सर वो हर एक के अंदर क्रिएट करना है, ओके सर वो करना ही करना है, वो उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। पहले डेटाबेस ओके क्रिएट करोगे, फिर उस डेटाबेस को यूज करोगे। ओके सर ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एस एडमिशन नंबर और इंटीजर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेम वैरकैर 30 नॉट नल। नेम लिखा, वैरकैर लिखा, ब्रैकेट लगाया, इसके ब्रैकेट में 30 एंड नॉट नल। कोई डाउट? नो डाउट सर अब एस मार्क्स चाहिए, तो लिखा हमने एस मार्क्स इंटीजर, वैल्यू क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन 90। कंस्ट्रेंट, अब ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि यस सर जब वैल्यू एंटर करोगे तो 40 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इस कंस्ट्रेंट को कहते हैं चेक कंस्ट्रेंट। क्या कहेंगे इसको हम? चेक कंस्ट्रेंट हाँ, तो हम लिखेंगे चेक, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। किसको चेक करना है, मार्क्स को, तो लिखा एस मार्क मार्क्स ग्रेटर देन 40। एस मार्क्स है, मार्क्स नहीं है कॉलम का नाम। ओके सर फिर आया हमारा नेक्स्ट DOB। DOB डेट नॉट नल। फिर आया जेंडर, कैर ब्रैकेट में 1। फिर आया, अब यहाँ ध्यान देना, सिटी है, सिटी लिखा, वैर कैर लिखा, 20 लिखा। अब डिफॉल्ट दिल्ली होना चाहिए, तो लिखेंगे डिफॉल्ट स्पेस देके कोट्स में दिल्ली। डेली अब हम राउंड ब्रैकेट ओके बंद करेंगे, और हर लाइन के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा, और कॉलिंग सबसे एंड में क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। तो ये पहले तो मैंने लगाया कॉमा, फर्स्ट के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद, फिफ्थ के बाद, सिक्स के बाद, लास्ट में तो नहीं लगेगा कॉमा, तो ये आ गया सेमी यस कॉलन। सेमीकोलन कोई डाउट? नो डाउट सर नोट कर लो इसको। ओके सर देखो अभी ना मैं 2-3 क्लासेस ना थोड़ा सा स्लो चलूंगा, क्योंकि अभी आपको ना वो भी इंस्टॉल करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। ओके सर जब आप इंस्टॉल कर लोगे, प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे, तब हम थोड़ा सा स्पीड पे चलेंगे। ओके सर
Completed, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Write the SQL command to add new column age in the table tabs. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक कॉलम बनाना है जिसका नाम है एज, ठीक है, उसको टेबल में डालना Okay. है। अभी टेबल हमारा बन चुका है, जो टेबल बना था क्या उसके अंदर एज नाम का कॉलम था? नहीं बनाया ना हमने। नहीं, sir. अब मान लो Yes, कुछ sir. दिनों के बाद हमें याद आता कि एज नाम का कॉलम बनाना है, तो हम क्या करेंगे? जब भी आप कॉलम ऐड करोगे या कॉलम हटाओगे तो हमेशा वहां पर यूज करेंगे ऑल्टर कमांड। क्या यूज Okay, करेंगे sir. हम? ऑल्टर कमांड। तो लिखा Alter. हमने ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, नेक्स्ट लाइन में लिखा ऐड, ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा कॉलम है? एज, तो लिखा एज, एज का टाइप क्या है? इंटीजर, इंटीजर, राउंड ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन। कोई डाउट यहां तक? No, sir. No doubt. ये लिख लो। Completed, sir. लिख लिया. अब ध्यान दो, नेक्स्ट इज, अब जैसे हमने एज बना दिया, कुछ टाइम के बाद याद आया एज तो हमें हटाना है, एज नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे? फिर से ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? Yes, sir. ड्रॉप एज और सेमी कॉलन। Yes, sir. ये भी नोट कर लो। Sir, हाँ जी। सर ड्रॉप की जगह हम डिलीट या पॉप यूज कर सकते हैं. नहीं नहीं नहीं, पॉप नहीं होता, डिलीट भी नहीं होता, पॉप भी नहीं होता। डिलीट होता है डेटा को हटाने के लिए, पॉप तो यूज वैसे ही नहीं होता, पॉप पाइथन में यूज होता है। ओके सर. हो गया सर. ठीक है, चलूं आगे। यस सर. अब इसके दो वे हैं, एक तरीका तो ये है, सेकंड वे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके सर. यस सर, कंप्लीटेड. अभी ध्यान देना, हमने ये कमांड्स पढ़ ली, क्रिएट करना, इंसर्ट करना और कॉलम्स को ऐड करने के लिए ऑल्टर और रिमूव करने के लिए ऑल्टर। ठीक है, यस सर. आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप अपना सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना, अगर दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर लेना, फिर मैं बता दूंगा जिससे कि आप प्रैक्टिकल कर सको। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ओके सर. पाइल अप हो जाएगा, दिक्कत रहेगी बाद में प्रैक्टिकल करते हुए। ओके सर. ठीक है, ओके सर. चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके सर. थैंक यू सर. ओके ओके ओके।